हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके पीएनसी एंड सीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसके आज होंगे जाके हमारे पास 28 क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो 2023 से लेकर के जो 2021 से लेकर के जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन होंगे जाके उनको हम एक एक करके 25-23 क्वेश्चन लेंगे। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हाँ, ये बात है कि 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं आ पा रही, क्योंकि हमारा जो फ़ोन था वो काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, इसलिए वीडियो में थोड़ी लेट हो गया जाके, अब रेगुलर आएगी जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पोस्टमैन के कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो एन टी से स्टार्ट हो और एम पर समाप्त हो। मतलब टी से इधर स्टार्ट होना चाहिए और एम पर लास्ट में ख़त्म होना चाहिए। यानी कि हमारे पास दोनों लेटर कैसे कर दे गए फिक्स। अब इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जिसमें 7 लेटर हो गए जाके, जिसमें से 2 शब्द हमारे कैसे हो गए जाके फिक्स हो गए हैं। ठीक ना। और जब 2 लेटर फिक्स हो गए हैं तो बाकी के हमारे पास कितने लेटर बचे हैं? 5। कितने बचे हैं? इसके अंदर रहेंगे जाके 5। तो 5 लेटर ही तो घूमेंगे जाके इधर उधर। ठीक है ना। जब 5 घूमेंगे जाके तो 5 जो लेटर भरे जाएंगे जाके, तो उनको फैक्टोरियल 5 तरीके से हम भर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एनपीआर और 720 एनसीआर दिया है, तो बताइए आर की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके। देखो, एनसीआर और एनपीआर अगर हम इनमें देखा जाए, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई ऑफ, या ये कहा जाए कि हाँ सही है, इतना दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जो इसमें अगर हम एनसीआर फैक्टोरियल, 1 मिनट, या इसमें डिवाइड दे दिया जाए, चलो उधर न करके फैक्टोरियल आर का डिवाइड दे दिया, तो इनके दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एनसीआर और एनपीआर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 720 एनसीआर। तो यहाँ से एनसीआर कट जाएगा जाके, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल आर बराबर आ जाएगा जाके कितना? 720, 1/720। यहाँ से हम कैंची का गुणा कर देंगे जाके, तो फैक्टोरियल आर बराबर आ जाएगा जा कितना? 720। ये 720 जो होती है वैल्यू होती है फैक्टोरियल आर बराबर कितना? फैक्टोरियल 6 की। यानी जो आर का मान आ जाएगा जाके कितना आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि पूर्ण संख्या 1 से लेकर के 9 में से कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से विभाजित है, न तो 5 से विभाजित है, ना ही 7 से विभाजित है। तो इसको निकालने का तरीका बहुत सरल है और अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ जाके। ठीक है, कभी संख्याएं ऐसी तरह से, तो जितनी नंबर है वो उतने लिख लीजिए, 300 नंबर हो जाएंगे जाके माइनस के साथ। ठीक है, तो पहले 3 से विभाजित होने वाली, मतलब 3 से विभाजित देंगे जाके 300 को, फिर प्लस के साथ लगाएंगे जाके, फिर 300 को विभाजित करेंगे जाके कितने से? हम 5 से। ठीक, प्लस के साथ फिर 300 को विभाजित करेंगे जाके 7 से। ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस के साथ क्या करना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना 300 में, तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास? 300 डिवाइड बाई 5×3=15, कितना हो जाएगा? 5×3=15, प्लस के साथ फिर कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है 300 बट्टे कितना हो जाएगा? 35, प्लस के साथ फिर 7×3=21, 300 को भाग दे देना। ठीक है, बट्टे 21, फिर क्या करना, प्लस के माइनस के साथ तीनों का गुणा करके भाग दे देना है कितने में? 300 में, तो 105 कितना आ जाएगा हमारा? 105 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना? 300, और ये कितना हो जाएगा जाके, देखो, इसको इसमें हम भाग देंगे जाके, तो ये जो कटेगा जाके कितना? 100 बार, और ये कितना कटेगा? 5×6=30, 60 बार, और ये कितना? लगभग 7×4=28, और बचेंगे 7×4=28, बचे 2, 7×2=14, 42 बार। ठीक है ना। तो इनको जोड़ेंगे जाके, तो ये 42, 60 कितना हो जाएगा? 202
कितना हो जाएगा 202। ठीक, इसमें इसका भाग देंगे जाके तो लगभग ये 15 दूनी 30, ये 20 बार कटेगा जाके। ये 335 को देंगे जाके तो लगभग ये 8 बार कटेगा। कितने बार कटेगा जाके? ये 8 बार कटेगा। इसका इसमें भाग देंगे जाके तो ये कटेगा कितना? 14 बार। ठीक है, तो प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा? 35 12, ये 14 और 8 22, यानी कि कितना? 42, 42 प्लस के साथ माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके? ये कटेगा जाके 35, यानी 200 बार के लगभग। ठीक है ना, तो 2 बार हम करें 200 बार इतना। ठीक, इसको हम कैलकुलेट करेंगे जाके तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास? 2 2 4 यहाँ पे बचेंगे जाके कितना? 8 नहीं, तो ये हुआ जाके 2 2 4, 4 में से गया तो 2। ठीक है, और यहाँ पे 2, फिर बचेगा कितना? 6 और 1, यानी कि 300 में से हमें घटाना है 162। तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना? 138 नंबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक बहुभुज में कितने विकर्ण है? 44 विकर्ण है। ठीक, तो उनमें भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये तो नॉर्मल सवाल है। तो इसके लिए देखो, एक तो अगर परम्यूटेशन से करते हो तो NC, ठीक है, देखिए NC अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करते हो तो NC2 माइनस के साथ N, ये हो जाता है। ठीक, और हम इस फॉर्मूले, ये किसके बराबर आ जाएगा जाके? 44 के बराबर आता है। अगर इसी को सॉल्यूशन करेंगे जाके तब भी वही आएगा जाके। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं NC फैक्टोरियल N, वो हम करें N(-3/2), ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें, इसको अब इस वाले पद को 44 बनाना है। इसको क्या बनाना? हमें 44 बनाना है। ठीक, 44 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले a बराबर 11 रखते, तो 11 में से गए तो कितना बचेगा जाके? 3 घटाएंगे 8 और गुणा 11 और बट्टे की ये इससे 2 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा जाके? 44, यानी 44 बराबर 44 कब आया? जब n बराबर हमने कितना रखा? 11। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऐसे बाकी की भी चेक करेंगे जाके। ठीक है ना, तो हम कैलकुलेशन ना करके जल्दी इसे करने के उपाय यही है। ठीक, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता हाउ मेनी डिजिट 9 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द नंबर। ये हमें नंबर दे रखा है। ठीक, इसमें 9 अंकों की डिजिट हमें बनानी है। फिर कहता है कि रीअरेंज सो दैट द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। ये कहता है कि जो ऑड डिजिट हैं, ठीक है ना, वो इवन पोजीशन पर आनी चाहिए। सीधी सी बात है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये कितने ऑड नंबर हमारे पास हैं? कितने? 4 हैं ऑड डिजिट। ऑड कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। और इवन कितने हमारे पास? 5 हैं। ठीक है ना, तो अब इनको अरेंज करना, नंबर ऑफ द वे अरेंज करते हैं ऑड डिजिट के अनुसार। ठीक है, ऑड डिजिट एट इवन पोजीशन पर आने के लिए तो कितना हो जाएगा जाके? ऑड डिजिट होनी चाहिए और ये आनी चाहिए इवन प्लेस पर। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, तो ऑड के लिए हमें क्या करना है, ये आ जाएगा जाके फैक्टोरियल 4 अपॉन, तो फैक्टोरियल 4 में हमारे पास आ जाएगा जाके कितना? ये है 2, ये है 5 5 और ये 7 7, यानी कि ये 2 2 बार दे रखा। तो इनको सॉल्व करेंगे जाके तो ये कितनी बार आ जाएगा जाके? 4 से ये 4 कट जाएंगे जाके, तो 4 गुणा, यानी 3 गुणा 2 बचेगा जाके। कितना बचेगा जाके यहाँ पे? देखो 4 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 को 2 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा 6 और डिजिट। अब इवन के लिए देखिए, इवन के लिए क्या हो जाएगा जाके? हमारे पास रह जाएंगे जाके 5 डिजिट, फैक्टोरियल 5 अपॉन, और एक बार आया है 3 और एक बार आया है 2 बार आया है 4 और एक बार 3 बार आया 8। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 गुणा 4 बट्टे 2, 2 दूनी
4 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी ये आ जाएगा कितना 10। तो टोटल डिजिट हमारे पास कितने आ गए यहाँ से, एक तो ये 6 हो गया और एक ये हो गया जाके 10, ठीक है। तो ये 6 और 10 कितना मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो आ जाएगा 6 × 10 इक्वल टू कितना 60। तो ये टोटल डिजिट हो जाएगा जाके, जो कि हमारे पास इवन प्लेस पर ऑड होंगे जाके, ऑड पर इवन प्लेसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखिए 60 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं और 11 की हमें टीम बनानी है, तो 4 गेंदबाज खिलाने हैं हमें, ठीक है ना। हमारे पास वो टोटल प्लेयर है 17, कितने प्लेयर हैं 17 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब 17 प्लेयर हैं हमारे पास, ठीक, 17 प्लेयर हैं, ठीक। अब इसमें से हमें खिलाने हैं केवल 11, कितने खिलाने हैं हमारे पास 11। तो 5 बॉलर में से हमें तो 4 तो खिलानी है, 4 तो 5 बॉलर में से 4 को चुनने के तरीके ये हो गए, ठीक है। और अब बचे कितने, 5 के बाद बचे कितने 7 बचे भाई टोटल, तो यहाँ पे तो 12 में से हमें कितने 4 7 प्लेयर और चुनने हैं 12 में से, ठीक है। अब ये हो गए जाके, तो करना है हमें क्या मल्टीप्लाई, तो इसका जो आंसर कितना आएगा जाके देखिए, तो फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-1, और मल्टीप्लाइकेशन में ये आ जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल में कितना 7 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इसको तो ये कट जाएगा, तो ये तो बचेगा केवल 5, और इसको करना है, तो ये कितना आ जाएगा जाके देखिए, ये आ जाएगा 12 को लिख सकते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 8, सॉरी 9 गुणा 8 गुणा 7, ये कट जाएगा जाके 7 से पहले वाले ये तो कट जाएंगे जाके, ठीक। 7 के बाद अब रह जाएगा कितना 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। तो ये कट जाएगा जाके 5 से 5 दूनी 10 कट जाएगा जाके, और 4 3 12 ये कट जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास 5 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 8 इतना रह जाएगा, ठीक है। तो इनका करते हैं कितना, और 8 पंजे 40 गुणा 99, तो 0 9 चौको 36 और 36 3 39, तो कितना 39 60, ऑप्शन नंबर कौन सा है 39 60, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, कि उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे जाके, जिससे कि आने वाले जो प्रश्न है आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इनका जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जाके इसकी PDF, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या है कि ये हमें नंबर दे रखे 6 नंबर 1 2 3 4 5, मात्र 3 अंकों का इसमें क्या बनाना है, संख्या बनानी है, ठीक है। तो अब जब 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है, तो क्या हो सकता है कि ठीक, तो देखिए कैसे बनेगा जाके, तीन अंकों की संख्या बनानी, तो पहले 6 अंकों में से हमें चुनने हैं 3, कितने चुनने हैं 3, ठीक है। 6 अंकों में से 3 अंक इसमें से चुनने हैं, तो इनको हम निकालते, तो इनकी संख्या कैसे निकलेगी जाके, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 बट्टे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, यानी कितनी संख्या आगे जाके हमारे पास आ जाएगी जाके कितनी 20 नंबर आगे जाके हमारे पास कितने हो जाएंगे जाके, ये 20 हो गए जब 20 चुनेंगे जाके, ठीक है। और अब 3 अंक हमने, जैसे इसमें से कोई भी 3 अंक हमने चुन लिए, मान लिए 1 2 3, तो अब इनमें से भी तो चुनने के तरीके होंगे जाके, तो इनको
मतलब कि अब 1 2 3 फिर 3 2 1 2 1 3 ऐसे बदलती रहेंगी जाके। तो अब इनको चुनने का तरीका आ जाएगा फैक्टोरियल 3, यानी कि इनसे बनने वाली तरीका संख्या कितनी हो जाएंगी जाके फैक्टोरियल 3, यानी कितनी 6। तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा 6 गुणा 20 बराबर कितना 120। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंक नंबर ऑफ द इंटीजर ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस। इस नंबर से बनने वाले जो नंबर होंगे जाके, ठीक है ना, यानी कि 3 5 6 7 और 8, इनसे बनने वाली संख्याएं होंगी जाके, तो वो कैसी होंगी जाके, वो निकालनी है। मगर निकालनी हमें कहाँ तक है, केवल 6000 से बड़े नंबर निकालने हैं। तो ये बताना है कि वो नंबर हमारे कितने होंगे जाके। ठीक है, तो देखिए हमें तो सबसे पहले तो 4 डिजिट का नंबर चुनना है। कितने का, 4 डिजिट का, क्योंकि 6 से स्टार्ट होना चाहिए वो, कितने 4 से, ये हो गया जाके। ठीक है, तो पहले हम पहले खाने में कितने नंबर भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है बात। ठीक है, तो पहले खाने हम देखिए भर सकते हैं कौन कौन से, 6 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं और 8 भर सकते हैं। तो पहले खाने में हम भरेंगे जाके केवल 3। फिर उसके बाद हम कितने भर सकते हैं, खुद कितने भी भरिए जाके। ठीक है, फिर हो जाएंगे जाके हमारे पास 4, फिर 3 2, ये हो जाएगा जाके। ठीक, तो ये क्यों, अच्छा जी बताओ, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर भर जाएगा तो बाकी तो नंबर नहीं भरेंगे ना जाके। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 ही तो है, 5 में से एक नंबर हमने यहाँ पे भर दिया, तो बाकी के बचे कितने 4। तो 4 अब इधर तो नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए 4 3 2 इनका गुणा कर लीजिए, 3 3 9 गुणा 8 यानी कि 72, ये हो जाएंगे जाके ये नंबर। ठीक है, जब हम नॉर्मल भरेंगे जाके। ठीक, अब यहाँ पे से अब क्या करना है कि 5 डिजिट के नंबर होंगे ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो उनके तरीका निकाल लेते हैं विदाउट रिपीटिंग, ये भी ध्यान रखना है। तो वो हो जाएंगे जाके हमारे पास कितना फैक्टोरियल 5, कितने हो जाएंगे जाके फैक्टोरियल 5 यानी 120, इसको लिख सकते हैं। कब, जब जो 5 डिजिट से बड़े होंगे जाके ये नंबर, इनमें से जो 5 से बड़े होंगे जाके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे जाके, ठीक, अब इसमें से ये दोनों जोड़ देना, कितना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 192, कितना आ जाएगा 192। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, ये क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए इसका तो सिंपल आंसर होता है। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू पूछी गई सवाल में, तो ये कहता है कि अगर देखो NPR, ठीक है, प्लस के साथ R दे रखा हो और NPR माइनस के साथ कितना 1 इजुकल टू N प्लस के साथ 1 और PR दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो R का मान होता है, जो दिया होता है, वही इसी के बराबर होता है, ये वाला R। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना है, ये 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, और सॉल्व कर भी हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3 पासे या आच्छादित उछाले जाते, किसी पासे में 3 आने की प्रायिकता क्या होगी जाके। किसी एक पासे में 3 आने के उछाले जाते, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जाके हमारे पास, देखिए तो देखिए क्या है हमारा। ठीक, इतना है, तो 3 पासे उछाल जाते, तो बताइए। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि भाई 3 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी जाके, 3 आने की प्रायिकता हो गई 1/6, कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी 3 के आने की प्रायिकता। ठीक, अब 3 ना आने की प्रायिकता कितने, यानी PE डैश, और ये हो गई PE। तो अब इसको क्या करना है, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस के साथ 1/6 इजुकल टू 5/6। अब इसी पासे को कितनी बार उछाला जाता है, कितनी बार 3 बार। तो
तो कितना हो जाए 5/6 का होल क्यूब। 3 ना आने की प्रायिकता निकल रही है तो ये हो जाए 125 कितना 216। अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जब 3 बार उछाला जाता है तो कितना हो जाएगा जाके, तो 1 माइनस के साथ 125/216, ये कितना हो जाएगा जाके 91/216, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बलून शब्द है, क्या है यहाँ पे बलून शब्द है, वो बताइए कि कितने तरीके से ये हमारा बनाया जा सकता है। जो L साथ ना आए, कब, जब 2 L साथ ना आए, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि L 2 साथ ना आए। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब मान लिया हम इनसे पहले निकाल लेते, इससे शब्द कितने बनेंगे जाके, तो वो बनेंगे जाके हमारे फैक्टोरियल 7/2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो O है वो भी 2 बार आया है और L है वो भी 2 बार आया है, तो उसका हम डिवाइड दे देते। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 × 6 × 5 × 4 × 3/2। 2 से इसको काट दीजिए 2 बार, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा जाके, कितना आ जाएगा जाके, तो 5 दूनी 10, ये कितना 6 7 42, 42 3 दूनी 6 और कितना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 8 8 8 4 12 और गुणा 10, 1260, कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा आ जाएगा 1260 आ जाएगा। ठीक, अब जब L साथ ना आए, तो L साथ ना आएगा जाके, तो कुल लेटर कितने हो जाएंगे जाके, 6 बचेंगे जाके। भाई L यहाँ से जब साथ नहीं आएगा तो एक लेटर ये हटा दीजिए पूरा, तो बचेंगे हमारे पास, जब L साथ ना आ जाएगा तो लेटर बनेंगे जाके 6। तो लिखने का तरीका हो जाएगा जाके कितना 6/2। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3, बस 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 पंजे 30, 4 3 12, 12 3 36, 360 ये हो गए जाके। जब L साथ ना आए, तो अब L साथ ना आए तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 60 से 60 कट जाएगा, 900, यानी कि 900 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें से इसको क्या करेंगे जाके, माइनस कर देंगे, तो 900 आ जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर द सीटेड इन द रो सच दैट द वे गर्ल इज नॉट सेट टूगेदर इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन बी डन। यानी कि मतलब कहने कि कितनी 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। ठीक है, तो अब बताना है कि वो एक रो में बैठे, परंतु कंडीशन ये है कि वो दोनों लड़कियां साथ नहीं बैठ सकती हैं, 2 लड़कियां आपस में एक साथ नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो अब देखो 4 लड़के बैठने का तरीके, भाई लड़के तो सीधे सीधे बैठेंगे जाके, तो जब लड़के सीधे बैठेंगे जाके तो 1 2 3 4 ये बैठ गए जाके। ठीक, मान लीजिए थोड़ा दूर कर दें, एक यहाँ पे 2 3 4 ये बैठ गए। ठीक, अब जब 4 तरीके से अब इनको लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा जाके 4p4, यानी फैक्टोरियल ये 4 बार कटेगा जाके। ठीक, तो फैक्टोरियल 4 मतलब ये हो जाएंगे जाके कितना 24, यानी 24 तरीके से बैठ सकते हैं लड़के। अब गैप हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो गैप है हमारा कितना 5 गैप है। तो गैप हमारा जो आया है वो कितना है 5 है, यानी अब इन 5 जगह पे लड़कियां बैठेंगी जाके 2। ठीक है, तो अब इनका हो जाएगा जाके 5p2। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये फैक्टोरियल 5, तो 3 कटेगा जाके, तो फैक्टोरियल इसको लिखना है केवल 2 बार। कितना लिखना है 2 बार, 5 2 5 × 4, तो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा 20। तो 20 गुणा हमें करना है 24 के साथ, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 20 × 24, तो ये हो जाएगा 480। कितना आ जाएगा 480, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए,
कहता है कि 3 पेटियों में 3 लाल गेंद हैं। एक पहली पेटी में, मान लीजिए पहली पेटी यहाँ पे है, दूसरी ये रही, ठीक। पहली पेटी में ये दूसरी और ये तीसरी। तो पहली पेटी में कितनी है? 3 रेड हैं और 1 ग्रीन है, ठीक है। और दूसरी में 2 ग्रीन है और 2 रेड हैं, 2 ग्रीन और 2 रेड हैं, ठीक। और तीसरी में क्या है? 1 रेड है और 1 कैसी है? 3 ग्रीन है, ठीक। अब कहता है कि हमारे पास अब बताना है कि एक गेंद, 2 लाल और 1 हरी गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी जाके। तो टोटल हमारे पास बॉल है कितनी है हमारे पास, बताएं। टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 6, क्योंकि 6 ये रही और 6 ये हमारे पास कितनी हो जाएंगी जाके? 6 ये और 6 ये, ठीक है। तो टोटल हो गई जाके हमारे पास 12, ठीक। अब 2 निकालनी है, तो 2 निकाल ली। अब ये तो है ना कि थैली में कंडीशन तो कोई है नहीं, तो 2/12 प्लस के साथ 1/12, तो कर दे, ऊपर हो जाएगा 12, 3/12। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और आया हुआ है हमारा, तो इसको देखिए सब समझते और करते कैसे हैं, ठीक है। तो कैसे करना है कि एक विद्यार्थी को 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों के उत्तर देना है। कितने देना है? 12 में से केवल 7 प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं? 2 खंड हैं और प्रत्येक खंड में से 6 प्रश्न हैं। तो देखो 12 प्रश्न हैं, 2 खंड हैं और दोनों खंडों में 6-6 प्रश्न हैं, ठीक है। और 7 के उत्तर देना, ये तो बात रहेगी जाएगी। और प्रत्येक खंड में से केवल अधिकतम 6 से अधिक नहीं कर सकता। कंडीशन ये है कि भाई 5 से अधिक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कुल प्रश्नों में से कितने तरीके से हल किया जा सकता है। क्लियर, समझ गए क्वेश्चन। तो अब हमें देखो कैसे करना है। 12, 6 में से पहले खंड में से, मान लिया हमने पहले खंड में से हमने चुने कितने? 6, इसमें से कर लिए 5 और करने हैं मुझे केवल टोटल 7। तो दूसरे खंड 6 में से हमें केवल कितने चुने रहेंगे? 2। बताओ, ठीक। अब इसी कंडीशन में यदि उसमें पहले खंड में से कितने चुने होते? 4, तो दूसरे खंड में से उसे कितने करने पड़ते भाई? 3, 6C3 प्लस के साथ, ठीक। अब इसी तरह से 6C3 चुने होते पहले में से, तो दूसरे में से हमें कितने करते? 4, तो 6C4 हो जाता प्लस के साथ। अगर पहले वाले में से उसने 2 चुने होते, 6C2 चुने होते, तो अगले वाले में हमें कितने चुनने होते? 6C5 चुनने होते। इनको कैलकुलेट करेंगे जाके, तो पहले वाले का 6C5 कितना आ जाएगा जाके? हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक, इंटू 6×2 कितना होता है? ये होता है हमारा 15। ये सॉल्व कर लेना जाके, ठीक। प्लस के साथ 6C4 हमारा ये हो जाएगा जाके कितना? 15 के बराबर, ठीक है। इंटू 6C3 ये होता है 20 प्लस के साथ 6C3 ये हो जाएगा 20 और 6C4 ये था 15 के बराबर प्लस के साथ 6C2 किसके था? ये था 15 के बराबर और ये 6C5 ये किसके बराबर था? हमारा 6 के बराबर, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, तो 15 छक्के 90 प्लस के साथ कितना? ये आ जाएगा जाके 300 प्लस के साथ कितना? 300 प्लस के साथ कितना? 90। इनको ऐड करेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना? 780। तो ऑप्शन नंबर 780, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 पुरुषों 7 महिलाओं में से एक समिति 6 सदस्यों की समिति बनानी है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास मेन कितने हो गए जाके 10 और वुमेन कितनी हो गई जाके 7 और सदस्य जो कमेटी बनेगी जाके वो है 6 की, ठीक है। अब एक कम से कम 3 पुरुष तो होंगे जाके और 2 महिलाएं होनी चाहिए। 3 पुरुष और 2 महिलाएं तथा 2 महिलाएं होनी चाहिए, ये तो कंडीशन है ही, ठीक। अब जब इतनी कंडीशन है
तो अब फिर उसके बाद क्या कहता है कि ऐसी समिति का सदस्य ग्रहण किया जा सकता है कि जब तक दो विशेष महिलाएं इस समिति में होने से इनकार कर देती हैं। ठीक, तो पहले तो ये देखते हैं कि कितनी महिलाएं सदस्य बने। तो हमें 10 में से पहले कितना चुनना है, 10 में से कितना चुनना है, C3 इंटू, और 7 में से चुनना है कितना, 3। ये पहला तरीका हो गया जाके। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि भाई इसमें से 10 में से हमें केवल 2 चुनते, कितने नहीं 3, तो 4 चुन ले, तो महिलाओं में से कितनी चुननी पड़ती, तो 10C कितना चुनना पड़ेगा जाके हमें 2, कितनी, क्योंकि 2 हमारा यहाँ पे ये हो गया जाके। ठीक है, यहाँ पे अब इनको अगर हम कैलकुलेट कर ले जाके, तो ये 10C3 हमारा कितना हो जाएगा जाके 120 गुणा 700 वाला कितना हो जाएगा जाके 7C3 कितना होता है हमारा 35, प्लस के साथ 10C4 हमारा होता है जाके कितना 210 के बराबर, कितना 210 गुणा 7C2, यहाँ पे कितना होगा जाके 7C2 हमारा हो जाएगा जाके कितना 21 के बराबर। ठीक, इनका गुणा करेंगे 12 3 36, 3600 नहीं कितना होगा जाके 35 है ना, हाँ 35 है, तो 0 35 दूनी 70 की 0 है ना, हासिल 1, और 35 और 7 42 42, प्लस के साथ 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा 44 10। इनका टोटल जो सम होगा जाके वो हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, यह आ जाएगा 86 10। ठीक, इतना आ गया। अब ये कहता है कि भाई 2 महिलाएं हैं वो आपस में मना भी कर देती, कितनी 2 महिलाएं हैं वो आपस में मना कर देती, भाई साहब मैं नहीं जाऊँगा जाके। तो पहला तरीका है कि क्या है कि 10C4 वो तो वही रहेगा, प्लस के साथ जब नहीं चुनती हैं तो अब तो भाई 2 महिलाएं मना कर देती है, तो मतलब वहाँ पे 2 नहीं चुनेंगे जाके उनको। ठीक है, तो 4 लोगों की सदस्य बनेगी जाके। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा जाके, तो 10C3 इंटू 5C1, एक महिला कम हो गई उधर से। ठीक है ना, 7 में से 2 के 5 ही बचेंगे। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे। 10C4 हमारा कितना आया था जाके, ये 210। ठीक, प्लस के साथ 10C3 120 गुणा ये 5, तो 12 पंजे 60 600, प्लस के साथ कितने 810, 810 600 कितना हो गया जाके, ये हमारे हमने पूरा जोड़ दिया, ये 600 ये और प्लस 200, तो ये हो जाएंगे जाके 810। ठीक है ना, 810 इसमें से घटा देना है, किसमें से, इसमें से 810 को हम घटाएंगे जाके, तो कितना बचेगा 0 0, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 8। तो ऑप्शन नंबर 7800, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी जाएगी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है 12 व्यक्तियों के एक समूह में से 5 व्यक्तियों के समूह को एक अध्यक्ष बनाना है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा कर लीजिए, तो 12 सदस्य हो गए जाके। ठीक, सदस्यों को चुनने का तरीका कितना हो गया जाके 12 हो गए जाके, 12 तो सीधे सीधे हो गए जाके। ठीक है, अब उसमें से क्या करना है, 5 सदस्य बनाने हैं, 5 सदस्यों की, और इसमें से एक अध्यक्ष सम्मिलित होना चाहिए, ये भी कह रहा है। तो क्या है कि एक अध्यक्ष को छोड़ के और एक यहाँ पे कमेटी, इतना ये तो अध्यक्ष इसमें से छोड़ दिया, तो भाई अध्यक्ष एक निकाल के रख दिया अलग, कोई ना कोई। ठीक, क्योंकि 12 तरीके से अध्यक्ष चुना जाएगा, तो कोई ना कोई एक होगा जाके, तो अध्यक्ष कितने हो गए जाके हमारे पास, एक को चुनने के 12 तरीका हो गए। ठीक, अब बचा कितना, एक इधर बचा और एक कमेटी की, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इसका 11 कितना आ जाएगा 7, तो 4 तरीके से ऊपर लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, जैसे जो कितनी बार 3 बार, तो 11 3 33, 300 गुणा कितना 12, तो 12 60 के गुणा करेंगे जाके, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जाके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है कि एक समतल बिंदु पर, एक समतल
बिंदु 15 बिंदु हैं दे रखे, कितने दे रखे, 15 बिंदु दे रखे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सररेखी नहीं है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी जाके, ठीक है। तो सीधा सा है 15 में से हमें कितने चुनने हैं, 3 बिंदु चुनने हैं। तो बस खोल दीजिए, तो इसका अंतर कितना हुआ, 12 यानी कि इसको केवल 3 पदों तक खोलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 15 गुणा 14 गुणा 13 बट्टे 3 गुणा 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2 से ये 7 बार और 2 से 3 से ये 5 बार। तो 7 पंजे कितना हुआ जाके ये 35 गुणा 13, 13 पंजे 65 और 13 3 39 और 6 45। तो ये 455 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि रिमाइंडर देन द सम ऑफ दिस, सम निकालना। देखो इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए, ठीक है ना, तो आप इस रेडी के केवल 4 पदों को ले लीजिए, कितने, ओनली 4 टर्म को ले लीजिए, ठीक है। तो वही जो उसका सम होगा जाके वो उसका 12 से हो चाहे 100 से हो चाहे 50 से हो चाहे किससे भी हो, उसका डिवाइड दे देना। अगर चला जाता है तो रिमाइंडर बचेगा वही आएगा, नहीं तो जितना इसका शेष आता वही, जितना इसका सम आता वही आ जाता, ठीक। जैसे सवाल देखिए, तो जैसे कि फैक्टोरियल 4 0 का मान 1 होता है, प्लस 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है, तो ये हो जाएगा 6, 6 2 8, 8 2 10। तो 10 में हम देंगे जाके 12 का भाग, तो जाएगा नहीं, तो इसमें जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा जाके 10। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर 12 से बड़ा होता जाके तो जो रिमाइंडर बचता वही इसका आंसर हो जाता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है कि एक जलसे में 12 हैं, जिसमें से हर व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है, तो जलसे में कितने प्रकार से हाथ मिलाए गए, ठीक है। तो देखो एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं और एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, यानी 12 आदमी कितने तरीके से मिलाते हैं, 2 तरीके से हाथ मिलाएंगे जाके, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इसको खोलना केवल कितने, 2 पदों तक, जितना ये होता है ना उतने पदों तक खोलिए। तो 12 गुणा 10 और जितना ये फैक्टोरियल 2 यही आ जाएगा, ठीक। 2 से ये कितनी बार, 6 बार, तो 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 होगा, 11 छक्के 66, कितना हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक। 12 क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, और 4 इसमें से गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो अब बताइए इसमें कितने केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। देखो एक ये हो गए जाके हमारे मैथ पढ़ाने वाले भाई साहब, ठीक, ये हो गए जाके फिजिक्स पढ़ाने वाले भाई साहब, ठीक है। अब जो दोनों गणित पढ़ाते हैं, फिजिक्स और ये पढ़ाते कितने, 4 ये दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो गणित या और जो 12 क्या पढ़ाते हैं, 12 पढ़ाते हैं कौन, ये मैथ भी पढ़ाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये बचेंगे कितने, अगर 12 इसमें से घटा दिए जाएं तो 8 बचते हैं कौन, जो केवल मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब जब केवल मैथ पढ़ाते हैं, हमारे पास हैं कितने, 20 शिक्षक, तो ये कितने बचेंगे जाके, 20 में से हम पढ़ा देंगे, घटा देंगे जाके कितने, 8, तो बचे कितने, 12। जो 12 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, वो क्या पढ़ाते, केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, केवल कितनी पढ़ाते हैं, फिजिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कस्बे में इतने व्यक्ति हैं और इतने व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं, इतने अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो दोनों इतने न पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी जाके। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है, हमें क्या निकालना है कि ए यूनियन बी निकालना है, जो दोनों ये पढ़ते हों, ठीक है। तो जो दोनों पढ़ने वालों की संख्या निकाल देनी है, तो निकालने ही है, क्या करना है, तो ए यूनियन बी। तो देखिए कैसे, यहाँ पे ये हो गया जाके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया जाके कितने, 450 और ये 300, 300 ये हो गए, और दोनों वाले हैं ये 200 है,
तो इसमें से ये बचेगा जाके कितना 250, इसमें से घटा देंगे बचेंगे 100, तो ये बचेगा जाके कितना, इनका सम आ जाएगा जाके 350। 350 व्यक्ति ऐसे हैं वो जो दोनों पेपर 250 200 और प्लस ये कितने 200, तो अब ये कितना हो जाएगा 550, ये होगा जाके, ये जो है तो जो दोनों पेपर पढ़ रहे होंगे जाके, ठीक, इतने लोग। अब ये कहता है कि बच्चे ये बताओ कि दोनों न पढ़ते हों, तो दोनों न पढ़ते हों तो इसको हम कितने 840 में से कितना 550 घटा दीजिए जाके, तो कहाँ है 097 में से तो 290 बन जाएगा, 290 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो हमने पढ़ा है कि NC0 प्लस के साथ NC2 1 प्लस के साथ NC3 प्लस के साथ डॉट 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 NCN इक्वल टू होता है 2 की पावर n। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर NC0 का मान हमेशा होता है 1, तो इसको हम इधर ले जाएं तो बाकी की वैल्यू हमारी यही रखी, देखो नहीं एक वैल्यू और है यहाँ पे NCN और है यहाँ पे, तो लास्ट में यहाँ पे NCN और NC0 हमेशा माइनस के 1 होते, तो ये हो जाएगा कितना 2 की पावर n माइनस के साथ 2, ये आ जाएगा जाके। ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, NCN है नहीं, तो अब इसमें अब देखो यहाँ पे पावर 10 है तो 10 लगा दीजिए, बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर n माइनस 2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। देखो क्या किया हमने, देखो बात को समझ लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, NCN होगा जाके इसका मान भी 1 होता है, तो यहाँ पे ये प्लस के साथ होता है, तो प्लस के साथ हमारा ये दोनों वैल्यू उधर चली गई, तो हमारा स्टार्ट होता है NC1 से लेकर के NCN माइनस n-1 यहाँ पे हो जाएगा जाके लास्ट वाला पद हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली पद हमारे यहीं पे मिल जाएंगे, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे लगा दी जाएगी, तो 10 की पावर हमारे पास 2 की पावर 10 माइनस 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक कमरे में हर आदमी दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताइए कि 66 आदमी थे, तो बताइए कितने तरीके से उसने हाथ मिलाए। जो अभी किए थे उसी तरह का ये सवाल है। तो क्या होता है NC2 बराबर कितना 66, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं n, ठीक है ना, इंटू n माइनस के साथ 1, ठीक है, n माइनस के साथ 1 और फिर इंटू 2 इक्वल टू 66, यही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें पहले 11 रख दीजिए, 66 लाना है, तो 11 रखें, तो 11 माइनस के साथ ये कितना बचेगा जाके यहाँ से 10 के आधे 5, तो ये आ जाएगा 55 बात नहीं बनी। ठीक, अब रखना है कितना 6, तो 12 रखते हैं, तो 12 गुणा 11 बट्टे 2 से जे 6 बार, तो 11 गुणा 6 बराबर 66। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा कर रहा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए, बाकी का हमारा खेल का हाथ का खेल है। ठीक, और इसका ये डायरेक्ट फार्मूला भी हो जाता है n-1/2, इस तरीके से हम हाथ मिला सकते हैं, इस तरीके से हम हाथ मिलाएंगे जाके कितना n-1/2। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल है कि n अलग अलग संख्याओं की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमारे पास 9 डिजिट हैं, सबसे पहले कितनी है हमारे पास 9 डिजिट हैं। ठीक है, जब 9 अलग अलग अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, तो टोटल डिजिट हमारे पास हैं 9 अंकों की डिजिट निकालना है, ये समझ देना। ठीक है, तो टोटल डिजिट हमारे पास कितने हो जाएंगे जाके, वो हो जाएंगे जाके 10। कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी। ठीक है, टोटल डिजिट ये होगा जाके, हमें बनानी है कितनी 9 डिजिट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक, अब देखो
हमें 9 डिजिट की बनानी है। तो 9 डिजिट में जब तक यहाँ पर इस वाले खाने में, पहले खाने में 0 नहीं होगा जाके, तब तक वो नंबर रहेंगे जाके, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे बदल दें तो 0 को छोड़ करके बाकी के हमारे पास बचे कितने, 9 डिजिट, 9 डिजिट बचे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने भरे जा सकते हैं, 9, यहाँ पे कितने 8, यहाँ पे कितने 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो ये होगा जाके फैक्टोरियल 9। तो 9 इंटू फैक्टोरियल 9 तरीके से वो संख्या बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 9 इंटू फैक्टोरियल 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 25वां। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये कितने किसके बराबर होता है, हमारा ये फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर ए बराबर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, एक हाल में 10 दीप हैं, तो अब अलग अलग तरीके से जलाया जा सकता है, हर दीपक को अलग अलग तरीके से जलाया जा सकता है। तो हाल में कितने तरीके से उसको प्रदीप्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अभी एक सवाल किया तो उसी पर डिपेंड है। तो इसको पहले तरीके से जलाया जा सकता है, एक दीपक को 10 की पावर 2 की पावर 1, वो 10 की पावर n 10c1, फिर 10c2 प्लस के साथ 10c3, 10c3। इसी तरह से ये कहाँ तक चला जाएगा जाके, ये चला जाएगा जाके हमारे पास 10 है, तो 10 तरीके से उनको हम जला सकते हैं, ठीक। ये तरीका हो गया जाके, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक। अब जब इतना है तो अब यहाँ पे अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से भाई यहाँ पे अगर वो वो सवाल था तो उसमें क्या था, अगर यहाँ पे कितना होता 10c0 होता तो इसका पूरे का मान कितना होता 2 की पावर n होता। अब इसी वाले पद की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के, तो 1 हम यहाँ पे लगा देंगे जाके, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस के साथ 1, और 2 की पावर 10 होता है 2024, माइनस के साथ 1 तो 2023। ऑप्शन नंबर कोई है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, n बहुभुजों को बिकट खींचे जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। n माइनस के साथ n-3/2, ये बहुभुज निकालने के विकर्णकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या, देखिए क्या कहता है, n बहुभुजों के विकर्णों की उनकी भुजाओं के 2 गुने के बराबर है, ठीक है ना। क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ द डायगोनल इज n साइड्स पॉलीगॉन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द साइड। क्या कहता है कि जो n और n माइनस का 3/2 इज इक्वल टू वो है 2 टाइम्स ऑफ n है। तो हमारा इसको n साइड निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर n माइनस का 3, तो n बराबर आ जाएगा कितना 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं, ये थे आज के हमारे 28 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।